अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह, ताकि जब हम स्टेशोमेट्रिक एनालिसिस करें, रेशियो बेस्ड एनालिसिस करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नो हाउ होना चाहिए इन डेफिनेशन वगैरह की। तो जब भी मैं आपको बताऊंगा, जब आप कैलकुलेशन करेंगे मास मास रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप्स हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए, तो उसके लिए जब डेफिनेशन करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे, तो जब भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए कुछ डेफिनेशन है, जरा देख लीजिए। एवोगैड्रो नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। एवोगैड्रो एक साइंसदान थे जिन्होंने हमें एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन बताई थी। तो देख लें इसकी डेफिनेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यकसा दर्जा हरारत और यकसा दबाव के तहत गैसों के यकसा हजम में मॉलिक्यूल्स की तादाद यकसा होगी। ये है एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन, जिसे मैंने अभी आपको वीडियो भी इसकी बता दी। 6.02 एक्सपोनेंट 23 होती है। तो आप जरा देख लें, एक कैलकुलेशन आपको इस तरीके से दे दी जाए, कहेंगे कि इसके एटम्स बताएं कितने एटम्स हैं, तो देख लीजिए 3.50 मोल है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 है और डिवाइडेड बाय 1 मोल है, तो मोल से मोल कैलकुलेशन हो जाएगी। इससे डिवाइड होकर देना 2.07 एक्सपोनेंट 24 आ जाएगा आइटम्स। बस हल्की फुल्की इस तरह की कैलकुलेशन है, एमसीक्यूज वगैरह में आमतौर पर आ सकती है, तो देख लें। इसी तरह देखिए, मोल की डेफिनेशन में देख लीजिए, मोल क्या है? ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं। मास ऑफ एनी सब्सटेंस कहते हैं एटम मॉलिक्यूल आयन विच कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। यानी आम अल्फाज में ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोल कहते हैं। उसमें जो वैल्यू होती है विच कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये मोल की डेफिनेशन हो गई। अब जरा देखिए, मोल्स को हम इसकी कैलकुलेशन करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। तो ये तरीका आमतौर पर आपने देखा होगा, मैंने 9th क्लास में इस पर वीडियो भी बनाई है। ये 2 तरीके भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ज्यादातर आपका वास्ता इसी से पड़ेगा। तो गिवन मास कैलकुलेशन भी, जिसमें हमें मास गिवन होता है, तो देख लीजिए उसका फार्मूला क्या होता है? एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन फार्मूला मास। आपको दे दिया फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ CO2। तो CO2 का फार्मूला मास निकाल लेंगे, 12 मल्टीप्लाई 1 और 16 मल्टीप्लाई 2 44 आएगा। तो जो गिवन मास है 22 को 44 से डिवाइड करेंगे, 0.5 मोल आपके पास आ जाएगा। ये आमतौर पर कैलकुलेशन यूज होती है। आगे चल के जब भी हम स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस करेंगे, बाकी कैलकुलेशंस करेंगे, उसमें भी आपको मोल के बारे में पता होना चाहिए। तो मास 3 रिलेशनशिप से उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक इस तरह भी देख लें, एक और देख लें इसका, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 24 है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 2 मोल आ जाएगा। एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो दूसरा जरा देख लें, दूसरी टाइप किस तरह मोल की अगर आ जाए तो सोल्व करेंगे हम। ये आगे चल के आपको हो सकता है इससे वास्ता पड़ जाए। तो 1.2 एक्सपोनेंट 24 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2, यानी CO2 के मोलिक्यूल्स में कितना 1.24 एक्सपोनेंट 24 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, इसमें कितना आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये अगर आपको कैलकुलेशन आ जाए तो 1.24 एक्सपोनेंट 24 ये आपने वैल्यू रख दी, और 6.02 एक्सपोनेंट 23 या 6 एक्सपोनेंट 23 इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 मोल आ जाएगा। ये दूसरी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन है। तीसरी भी देख लीजिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 66.7 लीटर ऑफ H2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर। मेरी दर्जा हरारत पर मालूम करनी है, तो आपको जो दे दिया उन्होंने वैल्यू दे देंगे। मोल्स प्रेजेंट इन 66.7 आपको ये दे दिया, और इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है वॉल्यूम की, डेसीमीटर की वॉल्यूम यानी 22.4, तो इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो होगा, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर है आप वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। इस तरीके की क्या होती है हमारे पास मोल की कैलकुलेशन हो सकती है। तो ये 3 तरीके की होती है आमतौर पर, मोल नंबर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स मालूम करने की कैलकुलेशन। अब एक बात जरा देखिए, हमारे पास एक चीज है स्टोइचियोमेट्री, रेशियो बेस्ड एनालिसिस इसमें हम करते हैं। तो इसी का आगे चल के हम इस पे जरा डिटेल में बात करेंगे। इसके रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे पास, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी भी कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टोइचियोमेट्री क्या होती है? रेशियो बेस्ड एनालिसिस होता है। स्टोइचियोमेट्री में स्टेशियो मतलब रेशो, रेशो मतलब तनासुब, और मेट्री मतलब कैलकुलेट। तो इसमें रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन हम करते हैं। इसके रिलेशन होंगे, जैसे मैंने अभी बताया, उस पर भी हम आगे चल के डिटेल में बात कर लेंगे। 3 तरीकों से आमतौर पर सॉल्व कर सकते हैं रेशियो बेस्ड एनालिसिस, जो आमतौर पर करते हैं। तो एक तो यूनिटरी मेथड होता है यूनिटरी मेथड, एक होता है मोल मेथड, एक होता है रेशियो बेस्ड मेथड। तो इस तरीके के कुछ होते हैं, वो हम आगे चल के इस पर बात करेंगे। हम रेशियो और मोल मेथड पर फोकस करेंगे। कोई सा भी किसी तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, कोई इसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जिस तरीके से चाहे आप निकाल सकते हैं। तो वो हम आगे चलकर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो स्टोइचियोमेट्री मतलब, स्टेशियो मतलब रेशियो, और मेट्री मतलब कैलकुलेशन। तो द स्टडी ऑफ
क्वांटिटेटिव, देखिए दो किस्म के एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। ये हमारे पास स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन है। ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटी यानी कि यही वजह है कि इसमें फिर मोल मास 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 वॉल्यूम 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 रिलेशनशिप होता है, उस पर भी कैलकुलेट करते हैं।